हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और वाट गवर्नर के बारे में डिटेल में जानेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर किस पर आधारित है। तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो होता है, दिस सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो है वो बेस्ड ऑन बैलेंसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द रोटेटिंग बॉल बाय एन इक्वल एंड अपोजिट रेडियल फोर्स। ओके, जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है ये किस पर आधारित है? तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बैलेंसिंग पर आधारित है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो बैलेंस करेंगे हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किसकी मदद से बैलेंस करेंगे? बाय रोटेटिंग बॉल। किसकी मदद से? रोटेटिंग बॉल की मदद से, जो इक्वल एंड अपोजिट रेडियल फोर्स लगाता हो। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंट्रोलिंग फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो यही है खास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का प्रिंसिपल। अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर देखेंगे तो ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। दिस इज़ ऑल्सो अ वाट गवर्नर, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का ही एग्जाम्पल में आता है वाट गवर्नर। तो ये दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाट गवर्नर। यहाँ आप देख रहे होंगे कि दिस इज़ आर्म। ये क्या है? आर्म है। दिस वन इज़ अवर स्पिंडल। ये है स्पिंडल। ये है फ्लाई बॉल। ये है फ्लाई बॉल। ये है लिंक, जिससे फ्लाई बॉल आर्म का जो आर्म है वो कनेक्टेड है। ठीक है, लिंक, ये भी लिंक है। ये है आपका स्लीव। स्लीव है, ये स्लीव जो है ये यहाँ से ये ऊपर तक, यहाँ से लेके इधर मूव कर सकता है स्लीव। स्लीव जो है, ये जो स्लीव आपको दिख रहा है, ये स्लीव क्या हो सकता है? एस से लेकर के इस एस तक मूव कर सकता है। ये जो स्लीव है, ये पूरा पोर्शन जो है स्लीव का, ये एस से एस तक मूव कर सकता है। ये स्लीव मूव कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो बॉल्स है वो मतलब रोटेट होगा 360, इस तरह से रोटेट होगा। तो उस टाइम क्या होगा कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बॉल है, बॉल में कुछ मास होगा, मास होने की वजह से वो इस साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, बाहर की ओर जाना चाहेगा। और ये जो जब बाहर की ओर जाना चाहेगा तो ये जो स्लीव है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा और एस में टच होगा। अब जैसे ही इसमें इसका स्पीड अगर कम हो जाएगा, कम होगा तो क्या होगा? ये स्लीव नीचे की ओर रहेगा और इस एस के टच में रहेगा। ठीक है, और ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल किससे कनेक्टेड है? बेवल गियर से। ये स्पिंडल किससे कनेक्टेड है? बेवल गियर से कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको बेवल गियर दिख रहा होगा। मैं बेवल गियर आपको बता चुका हूँ कि बेवल गियर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ गियर विच इज़ यूज्ड फॉर द 90 डिग्री पावर ट्रांसमिशन। 90 डिग्री पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है बेवल गियर का। तो ये जो स्पिंडल है, इस एक्सिस से इस एक्सिस में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग बेवल गियर का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ जो स्लीव है, इस स्लीव से जो कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं बेल क्रैंक लीवर। ये क्या है? बेल क्रैंक लीवर है, जो इस स्लीव से कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है। ठीक है, ये है थ्रोटल वल्व। दिस इज़ अवर थ्रोटल वल्व। थ्रोटल वल्व क्या है कि यहाँ से जो मेरा सप्लाई हो रहा है, वर्किंग फ्लूइड का जो सप्लाई हो रहा है या फिर फ्यूल का जो सप्लाई हो रहा है, वो बॉटम टू टॉप की ओर जा रहा है। तो यहाँ से जो ये थ्रोटल वल्व है, ये थ्रोटल वल्व अगर वर्टिकल हो जाएगा तो मैक्सिमम वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई होगा, और जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो मिनिमम वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई होगा। तो ये थ्रोटल वल्व इज़ नथिंग बट कंट्रोल करता है किसको? फ्लो ऑफ वर्किंग फ्लूइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, फ्लो ऑफ वर्किंग फ्लूइड को कंट्रोल करता है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये सब तो ठीक है, लेकिन हुआ कैसे? जो हम लोग जब गवर्नर पढ़ रहे थे, तो गवर्नर पढ़ने टाइम हम लोगों को बताया गया था कि जब हम लोग लोड बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसके अनुसार इसमें फ्यूल का सप्लाई या तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हम लोग लोड को बढ़ाएंगे, मान लीजिए कि हमने क्या किया, लोड को बढ़ाया। लोड बढ़ाने की वजह से क्या होगा? लोड बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि लोड बढ़ाने की वजह से क्या होगा? एक मिनट। ओके, तो हम लोगों ने क्या देख लिया है कि ये जो स्लीव का मूवमेंट है वो इस एस से लेके इस एस तक हो सकता है, इस एस से लेके इस एस तक हो सकता है। जब ये स्लीव ऊपर की ओर जाएगा, कब? जब इस फ्लाईव्हील का स्पीड इंक्रीज़ होगा, और जब इसका स्पीड डिक्रीज़ होगा तो ये नीचे की ओर जाएगा। और जब ये ऊपर की ओर जाएगा, मतलब जब इसका हाई स्पीड रहेगा, तो यहाँ पे जो थ्रोटल वल्व है वो क्लोज पोजीशन में होगा, और मतलब मिनिमम फ्यूल का सप्लाई होगा। और जब इसका स्पीड स्लो हो जाएगा, उस टाइम स्लीव नीचे रहेगा, और उस टाइम में ये थ्रोटल वल्व क्या होगा कि इसमें मोर फ्यूल का सप्लाई होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल का सप्लाई होगा। जैसे कि जब लोड
इंजन में इंक्रीज़ होगा, जैसे जब इंजन है हमारा, इंजन में जब लोड इंक्रीज़ होगा जो इंजन है और जो गवर्नर है उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। इसका क्या रिज़ल्ट होगा, इसका रिज़ल्ट ये होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द बॉल जो होगा, इस बॉल में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, स्पीड कम होने की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। हिंस द बॉल मूव इनवर्ड, और इसीलिए जो बॉल है वो इनवर्ड की ओर, जब इसका स्पीड कम होगा तो वो नीचे की ओर आएगा। जब ये नीचे की ओर आएगा तो मतलब ये स्लीव नीचे की ओर जाएगा। अब जब स्लीव नीचे की ओर जाएगा तो ये स्लीव किससे कनेक्टेड है, बेल क्रैंक लीवर से कनेक्टेड है। तो जब स्लीव नीचे जाएगा तो बेल क्रैंक लीवर का मूवमेंट होगा, और ये बेल क्रैंक लीवर किससे कनेक्टेड है, थ्रोटल वल्व से, मतलब थ्रोटल वल्व का मूवमेंट होगा। और थ्रोटल वल्व ओपन हो जाएगा जब इसका स्पीड कम होगा, मतलब लोड बढ़ेगा, उस टाइम में थ्रोटल वल्व खुल जाएगा। जब लोड कम होगा, जब लोड ज़्यादा होगा, जब लोड ज़्यादा होगा तो ये स्लीव क्या होगा, नीचे की ओर होगा, और थ्रोटल वल्व खुल जाएगा और मोर फ्यूल का सप्लाई होगा। और जब लोड आप कम कीजिएगा, लोड जैसे ही डिक्रीज़ होगा तो ये गवर्नर का जो फ्लाईव्हील है, ये बॉल है, बॉल का क्या होगा कि मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने की वजह से स्पीड ज़्यादा होगा और ये ऊपर की ओर उठेगा, और स्लीव भी ऊपर की ओर उठेगा। जैसे ही स्लीव का मूवमेंट होगा, बेल क्रैंक लीवर का मूवमेंट होगा, और उसकी मदद से थ्रोटल वल्व का मूवमेंट होगा, और ये क्लोज पोजीशन में हो जाएगा और मिनिमम फ्यूल का सप्लाई होगा। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने ये वाट सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और वाट गवर्नर के बारे में समझ चुके हैं कि किस तरह से इसका वर्किंग है। ठीक है ना, किस तरह से इसका वर्किंग है आप इसके बारे में समझ चुके हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अभी मैंने जो भी समझाया है, इसका जो भी समझाया है उस चीज़ को मैं अभी आपको लैंग्वेज में भी लिखा हुआ दूंगा। ठीक है, लास्ट में आपको लिखा हुआ भी लैंग्वेज में दूंगा। इससे पहले हम लोग आ जाते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का जो प्रिंसिपल है वो उस चीज़ को, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर आर बेस्ड ऑन द बैलेंसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द रोटेटिंग बॉल बाय एन इक्वल एंड अपोजिट रेडियल फोर्स नोन एज कंट्रोलिंग फोर्स। ओके, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, और जो वर्किंग है वो मैं आपको नीचे दूंगा। तो इसका वर्किंग देखते हैं। तो इसका वर्किंग है कि व्हेन द लोड ऑन द इंजन इंक्रीजेज द इंजन एंड द गवर्नर स्पीड डिक्रीजेज, कि जैसे ही लोड बढ़ेगा इंजन का जो इंजन एंड द गवर्नर का जो स्पीड है वो घट जाएगा। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द बॉल, इसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा बॉल में वो कम हो जाएगा। हिंस द बॉल मूव इनवर्ड, वो अंदर की ओर मूव करेगा, एंड स्लीव मूव डाउनवर्ड, और स्लीव जो है वो नीचे की ओर आएगा। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्लीव ऑपरेट्स अ थ्रोटल वल्व, जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा स्लीव का वो किसको ऑपरेट करेगा, थ्रोटल वल्व को, एंड एट द अदर एंड ऑफ द बेल क्रैंक लीवर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड, और जो वर्किंग फ्लूइड होगा उसका सप्लाई बढ़ जाएगा। एंड दस द इंजन स्पीड इंक्रीज, और इसके लिए इंजन जब सप्लाई बढ़ जाएगा तो इंजन स्पीड फिर से बढ़ जाएगा। इन दिस केस द एक्स्ट्रा पावर आउटपुट इज़ प्रोवाइडेड टू बैलेंस द इंक्रीज लोड, जो इंक्रीज लोड है, जितना लोड इंक्रीज होगा उसके लिए एक्स्ट्रा पावर को सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन द लोड ऑन एन इंजन डिक्रीज, और जबकि जब इंजन का लोड डिक्रीज होगा, द इंजन एंड द गवर्नर स्पीड इंक्रीजेज, इंजन और गवर्नर का स्पीड बढ़ेगा। व्हेन रिजल्ट in the increased of centrifugal force on the ball, thus the ball moves outward and the sleeve rises upward. This upward movement of the sleeve reduces the supply of the working fluid and hence the speed is decreases, और इसकी वजह से जो सप्लाई होगा वर्किंग फ्लूइड का वो डिक्रीज होगा, है ना, वो डिक्रीज होगा सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड, एंड हेंस द स्पीड इज डिक्रीजेज। इन दिस केस द आउटपुट पावर इज़ रिड्यूस्ड, और इसके लिए आउटपुट पावर रिड्यूस्ड होगा। तो यही इसका वर्किंग है। अगर हम लोग देखेंगे वाट गवर्नर के बारे में, तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इज़ वाट गवर्नर। ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में सबसे सिंपल फॉर्म आता है, वो है वाट गवर्नर। इट इज़ बेसिकली अ कोनिकल पेंडुलम विथ
है ना, ये इसमें जो पेंडुलम टाइप का चीज़ लगाया हुआ रहता है, वो जो बॉल जो लगाया हुआ रहता है ना, इसीलिए लिख रहा है कोनिकल पेंडुलम विथ लिंक्स की मदद से लगाया हुआ रहता है, अटैच टू द स्लिप ऑफ नेग्लिजिबल मासेस, और वो स्लिप से कनेक्टेड है जिसका मास नेग्लिजिबल है। जो आर्म्स है उसका मास क्या है, नेग्लिजिबल है। द आर्म्स ऑफ द गवर्नर मे बी कनेक्टेड टू द स्पिंडल इन द फॉलोइंग 3 वे। जो आर्म्स है जो स्पिंडल से कनेक्टेड है, अगर मैं फिगर में आपको दिखाऊंगा तो ये जैसे आर्म्स है, ये क्या है, आर्म्स है, दिस आर आर्म्स एंड दिस इज़ आवर स्पिंडल। तो यहाँ पे देखिए दोनों कनेक्टेड है ना, तो ये जो आर्म्स है और ये जो स्पिंडल है, इसका कनेक्ट होने का 3 तरीके हैं जिससे वहाँ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, 3 तरीके हैं, 3 वेज से कनेक्ट किया जा सकता है। पहला, द पाइवोट पी मे बी ऑन द स्पिंडल एक्सिस, जैसे दिस वन इज़ अवर स्पिंडल एक्सिस और यहाँ से जो आर्म आ रहा है वो दोनों कहाँ पाइवोट किया हुआ है, पी पर। तो पाइवोटेड पी मे बी ऑन द स्पिंडल एक्सिस, दिस इज़ अवर स्पिंडल, और एक स्पिंडल का एक्सिस भी यही रहेगा, तो दोनों आर्म उसी जगह में कनेक्टेड है, तो पाइवोट पी हो गया। लेकिन नेक्स्ट देखेंगे, पाइवोट पी मे बी ऑफसेट फ्रॉम द स्पिंडल एक्सिस एंड द आर्म व्हेन प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, मतलब द पाइवोट पी मे बी ऑफसेट फ्रॉम द स्पिंडल एक्सिस, ये स्पिंडल एक्सिस में ना हो करके किसी ऑफसेट में हो, मतलब किसी बाहरी जगह में हो, है ना, किसी दूसरे जगह में हो। ठीक है ना, ऑफसेट फ्रॉम द स्पिंडल एक्सिस एंड द आर्म्स व्हेन प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट एट ओ, और जब आर्म्स को बढ़ाया जाएगा तो दोनों इस ओ पर ज़रूर इंटरसेक्ट करेगा, बट वो पाइवोट से स्पिंडल एक्सिस में नहीं होगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को यहाँ पे पाइवोट किया हुआ है और एक यहाँ पे पाइवोट किया हुआ है, लेकिन जब हम लोग इसको एक्सटेंड किए, ठीक है, तो ये एक स्पिंडल एक्सिस में जाके इंटरसेक्ट हुआ। ठीक है, कि यहाँ पे पाइवोट किया हुआ है, बट जब हम लोग इसको एक्सटेंड किया आर्म को, तो इस स्पिंडल एक्सिस में क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। तो एक ये हो गया आपका दूसरा तरीका। अगर हम लोग तीसरे तरीके का बात करेंगे तो द पाइवोट पी मे बी ऑफसेट बट द आर्म क्रॉस द एक्सिस एट ओ। ठीक है, कि पाइवोट जो है वो अंदर में ना हो करके इस बार कहाँ पे है, बाहर में है। अगर बाहर में ऑफसेट रहेगा तो भी एक्सटेंड करने से स्पिंडल एक्सिस में इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका तीसरा तरीका। तो दिस ऑल आर द 3 वेज है जिससे हम लोग आर्म्स को स्पिंडल एक्सिस के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो भी गवर्नर हमने देखा व्हाट गवर्नर, तो दिस इज़ अवर व्हाट गवर्नर एंड दिस इज़ नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ओके, अगर मैं इसमें बात करूँगा तो स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द बॉल इन kg। यहाँ पे जो बॉल है, ये बॉल का मास क्या है, स्मॉल m। ठीक है, वेट ऑफ द बॉल इन न्यूटन, अगर हम लोग मास m है तो वेट निकाल सकते हैं m इंटू जी करके, तो दिस इज़ अवर वेट ऑफ द बॉल। एंड टी क्या है, टेंशन इन द आर्म में जो हमारा आर्म है यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वो है कैपिटल टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर्म एंड द बॉल अबाउट द स्पिंडल एक्सिस इन रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर्म एंड द बॉल अबाउट द स्पिंडल एक्सिस इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्म एंड बॉल अबाउट द स्पिंडल एक्सिस इन रेडियन पर सेकेंड। A small r is radius of the path of rotation of the ball. R क्या है, radius of the path of rotation of the ball. Small r क्या है, radius of the path of rotation of the ball. Okay, path of rotation of the ball, कि ये जो बॉल रोटेट हो रहा है वो कितने डिस्टेंस, स्पिंडल से कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, दिस इज़ अवर स्मॉल r. ओके, दैट इज़ हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल टू द स्पिंडल एक्सिस इन मीटर। ठीक है ना, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि आर क्या है, हाँ, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल टू द स्पिंडल एक्सिस इन मीटर। एफ सी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इन न्यूटन। एफ सी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, बॉल में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है ना, वो है एफ सी। एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यहाँ पर भी m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। h क्या होगा, हाइट ऑफ द गवर्नर होगा, वो भी मीटर में, हाइट ऑफ द गवर्नर होगा वो भी मीटर में।
अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉल है, बॉल का तो कुछ मास है, स्मॉल एम मास है, उस मास की वजह से इसमें क्या होगा, मास की वजह से एक वेट लगेगा, तो डब्लू वेट हो गया। आर के बारे में बोला गया कि यहाँ बॉल का सेंटर से लेकर के इस स्पिंडल एक्सिस तक के डिस्टेंस को आर बोलेंगे। टी क्या होगा, तो जो टेंशन होगा आर्म में, दिस इज़ अवर टी। और एफ सी होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब ये रोटेट करेगा बॉल तो एक फोर्स होगा जो बाहर की ओर लगेगा, दिस इज़ अवर एफ सी एंड दिस इज़ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा एफ सी। ओके, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना है कि इसको बैलेंस करके रखना है, एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कराना है ताकि क्या हो कि ये बैलेंस हो और ये बाहर की ओर न चला जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे, एक पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट लेंगे, ठीक है, एक पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट लेंगे और उस मोमेंट को इक्वेट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ बैलेंस करने पर वो फोर्स कितना आता है। तो हम लोग एक ओ पॉइंट के अबाउट टर्निंग मोमेंट लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ वी हैव, हम लोग ओ के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या आएगा, दिस फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस इज़ नथिंग बट एच हाइट है, ये डिस्टेंस क्या है, हाइट है, जहाँ पाइवोट किया हुआ है वहाँ से लेकर के इस एक्सिस तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे एच। तो दिस फोर्स इंटू एच और ये वेट इंटू आर होगा, तो एफ सी इंटू एच और वो वेट इंटू आर, और वेट को हम लोग एम जी लिख सकते हैं, वेट को एम जी लिख सकते हैं और यहाँ से आर हो गया, और एफ सी को एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। तो एफ सी इज़ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एच इज़ इक्वल टू एम जी इंटू आर, एम जी इंटू आर। जैसे ही यहाँ पे ये आ गया, यहाँ से m और m काट सकते हैं हम लोग, m और m काट सकते हैं, ठीक है, और r काट सकते हैं। तो हम लोग का क्या बचेगा, हम लोगों का बचेगा h इज़ इक्वल टू जी, यहाँ बचेगा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर बचेगा, तो h इज़ इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए h इज़ इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर आके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही h इज़ इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर आएगा, g का वैल्यू हम लोग 9.81 पुट कर सकते हैं और ओमेगा का वैल्यू 2 पाई n बाई 60 पुट कर सकते हैं, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को n मतलब रोटेशन पर मिनट में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n बाई 60 होगा और इसको 2 पाई n बाई 60 से डिवाइड कर सकते हैं। चूँकि यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर होगा, तो 2 पाई n बाई 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 पाई n बाई 60 को सॉल्व करेंगे, क्या किसका वैल्यू नहीं पता हम लोगों को, तो सिर्फ n का वैल्यू नहीं पता, तो 895 बाई क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, 895 बाई n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा और h का ये फॉर्मूला हो जाएगा 895 बाई n स्क्वायर, और ये इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा इसका यूनिट, ठीक है। 895 बाई n स्क्वायर, n क्या है, रोटेशन पर मिनट, n क्या है, रोटेशन पर मिनट है, और h का फॉर्मूला हो गया 895 बाई n स्क्वायर और यूनिट होगा मीटर में। तो ये हो गया आपका हाइट का फॉर्मूला। अब मैं एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ द वाट गवर्नर, मतलब h निकालना है आपको वाट गवर्नर का, व्हेन इट रोटेट एट 60 RPM, जब वो किस रोटेट हो रहा है, 60 RPM से। ऑल्सो फाइंड द चेंज इन वर्टिकल हाइट, हाइट में क्या चेंज आएगा जब उसका स्पीड इंक्रीज़ होकर के 61 RPM हो जाएगा तब। तो सबसे पहला RPM कितना है, 60, एंड सेकेंड RPM इज़ 61। तो फर्स्ट RPM 60 था, तो उस टाइम में कितना हाइट होगा, तो 895 बाई n1 स्क्वायर होगा, 895 बाई 60 का स्क्वायर, उस टाइम में जो हाइट आएगा वो आएगा 0.248 मीटर, 0.284 मीटर आएगा, ठीक है। चेंज इन वर्टिकल हाइट अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि जब 61 हो गया उस टाइम में कितना हाइट होगा, तो वो हाइट निकालने के लिए 895 बाई n2 का स्क्वायर हो जाएगा और 895 बाई 61 का स्क्वायर, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 0.24 मीटर, 0.24 मीटर, ठीक है। अब जब h1 और h2 आ गया है तो चेंज इन वर्टिकल हाइट, जब वर्टिकल हाइट में कितना चेंज आया उसको निकालने के लिए h1 में से h2 को घटा देंगे, तो h1 में जब h2 घटेगा तो 0.248
-0.24, जब घटाने के बाद आ जाएगा 0.008 मीटर, 0.008 मीटर आ जाएगा। और इसको अगर mm में चेंज करेंगे तो 8 mm आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका आएगा चेंज इन वर्टिकल हाइट, कि वर्टिकल हाइट में कितना चेंज आ रहा है उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला होगा, और इसको हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, 895/n², 895/n²। इस तरह का और भी न्यूमेरिकल आप खुद से प्रैक्टिस करें। आपको व्हाट गवर्नर पढ़ना था, व्हाट गवर्नर कंप्लीट हो गया है। और भी गवर्नर टाइप्स हैं, पोर्टर गवर्नर, पोरल गवर्नर, उन सब में हम लोग एक और मास कंसिडर करते हैं, एक सेंटर में एक और मास लगाते हैं, बट वो सब चीज़ आपको जीओटी में नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। वो सब मैं बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें सेंट्रल लोड लगा दिया जाता है और वो भी सिंपल ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसका भी फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरह से सिमिलर है, बस थोड़ा कंस्ट्रक्शन अलग हो जाता है ना। तो हम लोग उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ व्हाट गवर्नर पढ़ना था, व्हाट गवर्नर ही क्लियर करके यहाँ पे छोड़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर द लिसनिंग।